गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। तो आज कौन सा ब्लॉग हो रहा है? आज थोड़ा पोएट्री वाला ब्लॉग होगा। तो आज पोएट्री वाले ब्लॉग में क्या है, वो वाला गाना नहीं है, चन्ना वे जाके दिल चले आना, जाने वाले तेरे पिंड दिया गलियां पुकारेंगी, वो जाने वाले तेरे पिंड चलेंगी। इसमें क्या आगे वाली लाइन क्या है? मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने बीते। मतलब यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मुझसे तेरा मोह न छूटे। तो मोह भी, अब इसके चार प्रकार हो सकते होते हैं। एक होता है क्या, एक होता है प्रेम, एक होता है प्रेम, एक होता है ममता, एक होता है लालच, और एक होता है क्या, और क्या होता है? हाँ, मोह, ममता, लालच, प्रेम। ठीक है। लालच में वही स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थी हो तो लालच आ जाएगा। अब तुम ममता है तो तुमको लालच थोड़ी ना आएगा। अगर तुमको ममता है तो तुमको लालच नहीं आएगी। अगर प्रेम है तो तुमको लालच नहीं आएगी। हाँ, तुमको अगर स्वार्थ है किसी चीज से तो लालच आएगा। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने। तो जो क्लोज्ड वन होते हैं ना, उनसे हमेशा, देखो जब तुम थोड़ा गहराई में चले जाते हो ना, थोड़ा ये फिलोसफर लोगों को सुनने लग जाते हो ना, तो वो लोग बताते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, प्रेम में क्या डिफरेंस होता है, ममता में क्या डिफरेंस होता है, और तुम्हारे मोह में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसे माँ के लिए बच्चों के लिए जो प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो ममता है। ठीक है? प्रेम होता, कैसे पता चलेगा कि प्रेम है? प्रेम ऐसा है कि अगर उसके भले के लिए, बच्चे के भले के लिए उसको दूर कर दे, है ना। तो ये थोड़ा प्रेम भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है। हाँ भाई, प्रेम भी हो सकता है, लालच भी हो सकता है। अगर लालच के लिए करेगा, रुक जाओ, तो अगर लालच के लिए करेगी वो, तो बीच बीच में टोकेगी, पढ़ाई करे कि नहीं करे, ये करे कि नहीं करे, ये कब करोगे, ये उम्र होती जा रही है, ये है करना नहीं है, वो मतलब ऐसा करेंगे क्योंकि लालच है कुछ ना कुछ। ठीक है। किसी न किसी चीज़ का उनको डर है तो वो लालच आता है। ठीक है। कुछ कर लो, कुछ कर लो। ठीक है। अगर तुमको लालच नहीं होगा तो तुमसे वैसे भी व्यवहार करेंगे जैसे तुमसे पहले करें। मतलब क्या होता है, जब लालच होता है ना किसी को किसी तुमसे, तो तुम्हारे लिए वो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है ना। फिर जो जो प्रेम है ना, वो समझ में आ जाता है कि प्रेम जो है ना, मतलब बच्चे के लिए तो प्रेम होता ही नहीं है किसी, मतलब कोई भी है ना, कोई प्रेम नहीं होता, ममता होती है। मोह होता है। मोह ऐसा होता है कि अब ये चीज़ मालूम है कि खराब है, लेकिन हम जबरदस्ती खींचे चले जा रहे हैं उसकी तरफ। एडिक्शन टाइप का हो जाता है। मुझसे तेरा मोह न छूटे, जैसे कोई है ना, एक नशा टाइप का हो जाता है कि तुम चाहे जानते चीज़ गड़बड़ है, ये खराब है। मोह को तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि ये जो चीज़ है ना, नुकसानदायक है। थोड़ी फायदेमंद है लेकिन थोड़ी ज़्यादातर देखोगे तो नुकसानदायक है। तो ऐसे ऐसे लोगों को तुम देखते हो ना कि जिनसे तुमको मोह रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। प्रेम नहीं है लेकिन मोह बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि उनको उनने तुमको थोड़ा थोड़ा ऐसी ममता दे रखी थी, ऐसे थोड़ा माहौल दे रखा था कि देखने में तुमको ऐसा लगता था कि ये प्यार है, लेकिन प्यार नहीं था। अगर प्यार होता तो तुम उनसे दूर ही क्यों जाती है। तो कभी कभी जब ऐसे लोग दिखते हैं ना जिनसे अपन को मोह रहता है, कोई भी हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, कोई भी व्यक्ति हो, है ना, कोई भी पर्सन हो, तो हम अपन ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरफ। वही ना, मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए क्या क्या बहाने। मतलब सामने आ जाएगा साला वो, खींचे ही चले जाओगे तुम।
तुम कंट्रोल नहीं कर पाओ। तो यहाँ बस ये होता है ना। अब और जबकि प्रेम होगा तो तुम नेग्लेक्ट भी कर दोगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। नहीं, प्रेम में तुम सब कुछ स्वीकार कर लोगे, है ना। व्यक्ति की मेरिट भी है ना, दोनों स्वीकार कर लोगे तुम। बट अगर तुम्हारा मोह मोह अगर तुम्हारा प्रेम मोह से आ रहा है ना, मोह से नहीं मतलब लालच से, है ना, मोह से आ रहा है, तो फिर नंबर नहीं टिक पाएगा वो, क्योंकि तुम कहीं ना कहीं जाके तुम उसको ब्रेक कर दोगे, तुम उसको क्या कर दोगे, तुम कुछ चैलेंज करोगे। और जिससे तुमको थोड़ा बहुत लव होता है ना, तुम उसको चैलेंज नहीं करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, भाई तू जैसा है तो ठीक है रहने, ठीक है, एक्सेप्ट कर लोगे। बट इन द केस ऑफ अगर तुमको मोह होगा उस चीज़ से, ठीक है, या फिर तुम वो डर के कारण तुम ऐसा दिखा रहे हो उसको कि आई हैव फियर, फियर ऑफ लूजिंग इट, फियर ऑफ एनीथिंग, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, तो फिर तुम क्या करोगे, तुम मेरे पास तुम दिखाओगे कि तुम मुझसे कनेक्टेड हो, लेकिन कनेक्टेड नहीं हो। दिखाओगे कि तुम मुझसे कनेक्टेड हो लेकिन कनेक्टेड नहीं हो, ऐसा हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ व्हाट, तो कमजोरियां गिना होगी, मतलब जमाने बस चीजें बताओ, तो मैं समझ जाओगे कि सामने वाला ऐसा है, क्योंकि उसके दिमाग जो है ना, उसकी प्रोग्रामिंग ही गलत है। जब उसकी दिमाग की प्रोग्रामिंग जब उसकी दिमाग की प्रोग्रामिंग ही वैसी है, तो तुम कितना भी उसको तुम सिखा दो, सीखने की कोशिश कर ले, तो वो सीखने वाला नहीं है, क्योंकि उसका उसका उसको तुम तभी संभाल सकते हो जब उसके जो दिमाग को जो जो प्रोग्रामिंग है ना, जो न्यूरॉन्स है ना, जो काम नहीं कर रहा है, उसको तुम थोड़ा इन्फॉर्मेशन भर दो, या फिर उसको ऑपरेशन कर, इन्फॉर्मेशन तो भर नहीं सकते तुम ऐसे, क्योंकि हमारे चाहने से तो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती है। हाँ, हमारे चाहने से उसका ऑपरेशन करके इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं अपन, है ना। तो सामने वाला चेंज हो जाएगा। अब तुम कैसे चेंज करोगे, जिस तुम्हारे जो क्लोज वन है, तुम्हारे जो ब्लड रिलेशन है, जिनका तुमको मालूम है कि ये इसकी आदत है, ये ऐसे ही है, और ये तुम्हारे साथ नहीं, ये अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही करता है। तो जब अपने बच्चों के साथ भी वैसे ही करता है, तो वो सबके साथ वैसे ही करता है। तुमको डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा कि जो चालाकी है ना, ये लोगों से तो दिखाता है, लेकिन अपने बच्चों के साथ भी दिखाता है। तो मतलब यहाँ पर से हो जाएगा ना। नहीं तो अगर तुमको चालाकी नहीं होगी तो यूनिवर्सल काम करोगे ना तुम, जैसा तुम्हारे एक बच्चे के लिए है वैसा तुम्हारे दूसरे के लिए भी है, ऐसे तुम्हारे तीसरे के लिए, मतलब जितने आ जा रहे सबके लिए वैसे ही वैसे ही। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यार कि मोह अलग होता है, ममता अलग होती है, लालच अलग होता है, प्रेम अलग होता है। चन्ना वे जाके जल्दी चले आना, जाने वाले तेनू पिंड दियां गलियां पुकारेंगी, मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, यही तो चीज है ना। बाय। कुछ दिनों में तुमको थोड़ा दिखाऊंगा ब्लॉग व्लॉग, अभी तुम इसी में पोएट्री वाले ब्लॉग देखो, तुम डांसिंग वाले ब्लॉग देखो। डांसिंग वाले नहीं आए, लेकिन आएंगे, सब कुछ आएगा धीरे धीरे।